हेलो दोस्तों। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 2 लिनियर कोरिलेशन। ओके, व्हाट इज लिनियर कोरिलेशन वो हम लोग देखते हैं। पहले चैप्टर में हमने क्या देखा था, दैट इज इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में हमारा रिलेशन होने वाला था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर लोचा उल्फत हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे रिलेशन नहीं हुआ। तो इस चैप्टर में हम लोग रिलेशन पे आ जाएंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ लीनियर कोरिलेशन वो हम लोग देखते हैं। उसके पहले हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज अ कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। तो जैसे इंसानों में रिलेशन होता है, यस, इंसानों में भाई बहन हस्बैंड वाइफ किसी का भी रिलेशन हो सकता है। तो रिलेशन के लिए दो इंसान चाहिए। ठीक है, रिलेशन के लिए दो इंसान चाहिए। वैसे ही यहाँ पे भी रिलेशन के लिए दो वेरिएबल चाहिए। दो वेरिएबल मतलब कौन से, एक्स और वाई, जिसमें दो रिलेशन में एक होता है कॉज और दूसरा क्या होता है, इफेक्ट। ओके, जैसे एक है एक्स, दैट इज रेनफॉल। तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्या, रेनफॉल हमारे कंट्रोल में है नहीं, तो वो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो उसके हिसाब से डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, तो ये जो भी क्रॉप्स है वो ग्रो करेंगे। इट इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो दोनों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। और यहाँ पे दो वेरिएबल है, दैट इज एक्स और वाई। ठीक है, वैसे ही दूसरा, अगर आपके खर्चे बढ़ेंगे तो सेविंग क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, कई बार इनडायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट भी होता है कि भाई दो वेरिएबल का जो भी चेंजेस हो रहा है ड्यू टू कोई अदर वेरिएबल, इंडिपेंडेंट जो भी अदर होगा उसके हिसाब से इनडायरेक्टली उसको इफेक्ट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई रेनकोट का सेलिंग और रेन शूज का सेलिंग किसकी वजह से चेंज होगा, तो ड्यू टू द रेन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि दो वेरिएबल के बीच में किसी टाइप का रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर से क्या आ गया, को रिलेशन का मीनिंग। व्हाट इज को रिलेशन, इफ देर आर साइमल्टेनियस चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल, एक साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट, उसकी वजह से, देन इट इज सेड दैट देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल। बराबर, कि जैसे गर्मी आएगी वैसे एसी का सेलिंग बढ़ेगा। ओके, तो क्या ये दोनों के बीच में कोरिलेशन होगा, हाँ होगा। साइमल्टेनियस चेंजेस होगा, हाँ होगा, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका सेलिंग बढ़ेगा। ओके, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, साइमल्टेनियस चेंजेस। तो दोनों के बीच में क्या है भाइयों बहनों, कोरिलेशन है। अभी वही कोरिलेशन लीनियर कब माना जाएगा, तो अगर हम लोग एक ग्राफ पे ड्रॉ करें, जो कोरिलेशन है उसका डेटा को हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करें, और वो ग्राफ एक लाइन में आए या फिर नियर टू लाइन आए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे लिनियर कोरिलेशन। ओके, कि भाई कोरिलेशन कब लिनियर माना जाएगा, कि जब हम लोग प्लॉट्स पॉइंट्स प्लॉट करें ग्राफ पेपर के ऊपर ऑर्डर्ड पेयर में, एक्स के x1 y1 x2 y2। ओके, और जो टू को रिलेटेड वेरिएबल्स है एक लाइन में आए या फिर नियर टू लाइन आए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिनियर कोरिलेशन। ओके, बोल पता चला। इसके बाद एग्जैक्ट लिनियर रिलेशनशिप, देखो हमारे इंसानों में तो एग्जैक्ट नहीं होता कि भाई गर्लफ्रेंड ने एक फूल दिया तो बॉयफ्रेंड भी एक फूल देगा, गर्लफ्रेंड ने एक गिफ्ट दी तो बॉयफ्रेंड भी ऐसा ही एक एक गिफ्ट देगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता। तो एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, बट एग्जैक्ट रिलेशनशिप किस में देखने को मिलता है, मैथ्स एंड फिजिक्स में, जो आपके एमसीक्यू के लिए आई थिंक उसमें आ सकता है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ कोरिलेशन दो टाइप के हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। जब भी चेंजेस होता है दो वेरिएबल में, अगर वो सेम डायरेक्शन में हो, क्या हो, सेम डायरेक्शन में, मतलब एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, और एक डिक्रीज हो गया तो दूसरा भी डिक्रीज होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। और नेगेटिव कोरिलेशन मतलब क्या, कि एक जो वेरिएबल है वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा, और अगर एक डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा। तो इसमें कैसा रिलेशन होगा,
तो इनवर्स रिलेशनशिप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, अभी कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये कार्ल पियर्सन ने सजेस्ट किया था कि जिससे हमें पता चलता है कि दोनों के बीच में कितना स्ट्रेंथ है, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, वो मेजर ऑफ स्ट्रेंथ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं बाय आर, और वो न्यूमेरिकल मेजर से भी मिलेगा। तो इसके ऊपर से क्या आ गया, तो हमारी मेथड्स आ गई कि भाई मेथड कितनी है, तो मेथड है 3। पहली है स्कैटर डायग्राम मेथड, बराबर, कि जिसमें हम लोग डायग्राम से पता चलेगा कि भाई दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको जानना है, इसकी थियरीज आपको करनी है, तो उसके रिलेटेड मैंने बनाया है वीडियो स्पेसिफिकली फॉर थियरी, चैप्टर 2 की थियरी, उसमें आप देख लेना, सारी इंपॉर्टेंट थियरी आ गई है, वहां से आप देख सकते हो कि स्कैटर डायग्राम में कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, बराबर, तो जिसमें हम लोग फॉर्मूला से आंसर लाएंगे और पता चलेगा कि भाई दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। और तीसरा, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड, बराबर, तो ये 3 मेथड है। सबसे पहले हम लोग कार्ल पियर्सन की मेथड से स्टार्ट करते हैं, जिसकी ये 2 फॉर्मूला है, कि जिसमें एक एक्स बार वाली है और दूसरी है एक्स वाई वाली। आप कोई भी फॉर्मूला से आप सम कर सकते हो, सारे मतलब जितनी भी फॉर्मूलाज है सब में आंसर क्या आता है, सेम आता है, बराबर। तो मैं दोनों फॉर्मूला से एक सम करवा देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम लोग यूई वाली मेथड से करेंगे, तो हमारा कार्ल पियर्सन का जो भी सम्स है, जो भी टॉपिक्स है, वो हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग पहला सम करते हैं। क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन from a sample of 7 families of a society regarding height of father and height of his adult son, calculate the correlation coefficient। मतलब यहाँ पे 2 वेरिएबल है, फादर की हाइट और सन की हाइट। क्या इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है? हाँ है। ओके, होता है, जनरली होता है कि भाई अगर फादर की हाइट है तो सन की हाइट भी होगी, बराबर, दोनों के बीच में रिलेशन होता है। अभी इसमें 2 मैंने फॉर्मूला यहाँ पे आपको बताई, तो उसमें से कौन सी अप्लाई होगी वो कैसे पता चलेगा, तो वो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक्स बार फाइंड करना पड़ेगा, बराबर। अगर आपका एक्स बार पॉइंट में नहीं आया, नॉर्मल आए, ठीक है, पॉइंट में नहीं आया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाली मेथड। पर अगर आपका एक्स बार पॉइंट में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाली मेथड, बराबर। ये 2 मेथड हो गई। पहले हम लोग ये वाली मेथड करते हैं, एक्स बार वाली। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसकी सारी वैल्यूज लिख देंगे सबसे पहले। ओके, तो वैल्यूज यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ मैं फटाफट। ये हमारा हो गया एक्स 170, 169, 168, 167, 166, 165 एंड 164। y क्या हो गया, तो 172, 168, 170, 168, 165, 167, 166। इसका अगर आप टोटल मारो तो क्या आएगा, तो टोटल मैं देख लेता हूँ, अपने पास इतना टाइम नहीं है, तो 1169 आपका टोटल आएगा, 1169, और इसका टोटल आएगा 1176। उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, तो एक्स बार और वाई बार फाइंड करेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या है अपना, तो 1169 डिवाइडेड बाय एन, एन मतलब 7, ठीक है, तो वो क्या आएगा हमारा, वो आएगा 167। और वाई बार क्या आएगा, तो सिग्मा वाई अपॉन एन, 1176 डिवाइडेड बाय 7। ओके, तो उसका आंसर क्या आएगा, दैट इज 168, बराबर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, आर इज इक्वल टू, देखो ये रही, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। ये हमारी क्या है, फॉर्मूला। ओके, सो आपका पहला कॉलम क्या आएगा, तो पहला कॉलम आएगा x माइनस एक्स बार, फिर दूसरा कॉलम आएगा y माइनस वाई बार, फिर
तीसरा कॉलम क्या आएगा, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है, देखो यहाँ पे ये पहला है x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। फिर यहाँ पे नीचे क्या है, ये स्क्वायर है, और यहाँ पे भी क्या है, स्क्वायर है। तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर y माइनस वाई बार का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, तो x माइनस एक्स बार तो 170 माइनस 167, ये x बार है, यहाँ पे x बार क्या है 167, और यहाँ पे y बार क्या है 168। ठीक है, तो x माइनस एक्स बार 170 माइनस 167। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या होगा, तो ये 3 होगा, उसके बाद 2 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, फिर y माइनस वाई बार मतलब 172 माइनस 168, तो y बार है अपना, तो आएगा क्या 172 माइनस 168 4 बराबर, फिर 0, फिर 2 0 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2। ओके, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 0 0, 2 0 3 2 6, टोटल क्या आएगा इसका 25। उसके बाद इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो क्या आएगा, तो स्क्वायर आएगा आपका 9 4 1 0 1 4 9, इसका टोटल 28। वैसे ही y माइनस वाई बार 16 0 4 0 9 1 4, इसका टोटल आएगा 34, और फिर यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो ये आएगा सिग्मा x माइनस एक्स बार 25 डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स बार का स्क्वायर रूट में 28 इंटू 34, इसको मल्टीप्लाई करके फिर रूट दबा देने का है। तो क्या आएगा आपका आंसर 952, और फिर आप रूट दबाओगे तो 25 डिवाइडेड बाय 30.85, तो आंसर क्या आएगा 0.81। तो इसमें आपको इंटरप्रिटेशन नीचे लिखना है कि ये 1 के नज़दीक हो तो क्या आएगा, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन, ऐसा आपको लिखना है। बोल पता चला। ठीक है, उसके बाद कौन सा करते हैं, तो ये वाला करते हैं, दूसरा वाला, जिसको हम लोग कौन सी मेथड से करेंगे, एक्स वाई वाली मेथड से। ठीक है, एक्स वाई वाली मेथड से हम लोग करेंगे। दूसरा करते हैं, एक काम करते हैं, ये वाला करते हैं 4 वाला, जिसमें एक्स वाई वाली मेथड से हम लोग करते हैं। ठीक है, देखो आप एक्स बार, अब जब भी वैल्यूज छोटी हो तब आप एक्स 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 वाई वाली मेथड कर सकते हो। ठीक है, वो कंपेरेटिवली सिंपल है कि जिसमें आपको एक्स बार और वाई बार फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया x 12 8 9 10 8 11, y क्या हो गया 11 10 4 7 13 16। फिर कॉलम क्या आएगा एक्स वाई, आप कोई भी सम कोई भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, बट वो क्या है पॉइंट में आएगा ना, तो वो x माइनस एक्स बार भी सब कुछ पॉइंट में आ जाएगा। फिर आप उसका स्क्वायर करोगे वो भी पॉइंट में आएगा, फिर आप एक्स वाई वो उसका मल्टीप्लाई करोगे वो भी पॉइंट में आएगा। तो इसीलिए वो उसको अवॉइड करने के लिए ये एक्स वाई वाली मेथड है, बाकी ऐसा कुछ गीला शिकवा नहीं है हमें। ठीक है, एक्स वाई हो गया ये, फिर 80 हो गया, फिर ये हो गया 36, ये हो गया 70, ये हो गया 104, और ये हो गया 176। इसका टोटल आप करोगे तो क्या आएगा 598। उसके बाद एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया 144, फिर 64, फिर 81, फिर 100, फिर 64 एंड 121, इसका टोटल क्या आएगा 574। फिर वाई स्क्वायर 121 100 16 49, ये वाई का स्क्वायर में कर रहा हूँ ध्यान रखना, 169 एंड 256, इसका आप टोटल करोगे तो आएगा क्या 711। फिर आपको फॉर्मूला लिख देनी है, आर इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर
माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अंडर रूट में आएगा, थोड़ा पर नीचे हो गया, सॉरी। देखो फिर x क्या आएगा हमारा, n वैल्यू क्या है n। तो n ऐसे आपको गिनना है, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऐड। फिर एक्स वाई 598, ये ऐसा आ जाएगा। सिग्मा एक्स, ओ ये तो करना रह गया, सिग्मा एक्स क्या आएगा, तो ये है अपना 58 और ये है अपना 61। सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई 58 इंटू 61 डिवाइडेड बाय रूट में n 6। थोड़ा हैंड राइटिंग खराब हो रहा है, माफ कीजिएगा। एक्स स्क्वायर 574, थोड़ा ध्यान से आप देखो, इसीलिए x 58 उसका स्क्वायर ये रूट में हो गया इंटू n 6 y स्क्वायर 711 माइनस y 61 और उसका स्क्वायर। कैलकुलेशन ठीक से करना, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसका मैं 6 करूंगा तो क्या आएगा 3588 माइनस इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 3538 डिवाइडेड बाय 6 इंटू में करूंगा तो क्या आएगा 3344 माइनस 3364 इंटू इसका क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन 4266 माइनस 3721। इसको अब माइनस कर दिया तो ऊपर क्या आ गया 50 और नीचे क्या आ गया 80 इंटू, और फिर आप रूट कर दोगे तो 50 डिवाइडेड बाय 208.81 0.24। तो इसमें आपको नीचे क्या लिखना होगा, देयर इज अ लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन मैथ्स एंड दिस बोथ, लो डिग्री, नीचे ऐसा लिखना है, बरोबर। ओके चलिए जी, अभी हम लोग करते हैं यूवी वाली मेथड। यूवी कि जिसमें अगर वैल्यू बहुत बड़ी है और या फिर पॉइंट में दी गई है, तब हम लोग यूवी वाली मेथड करेंगे जिसमें ये वाली फॉर्मूला है। तो वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे उसको। जैसे वो शॉर्टकट फॉर्मूला थी ना एक्स बार की, वैसे ही ये फॉर्मूला है जिसमें हम लोग वैल्यू को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, और फिर उसके बाद करेंगे। हम लोग सम करते हैं ये वाला, ठीक है। इसमें हम लोग यूवी वाली मेथड करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये दिया है, आपको फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन ईयरली पर कैपिटा इनकम एंड प्राइस इंडेक्स ऑफ अ पीपल। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, तो पहले मैं सिटी ABCD, ठीक है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलेगा, ठीक है। एक्स लिख देता हूँ मैं 32,000, 29,000, 40,000, 36,000, 30,000 एंड 39,000। फिर y क्या दिया है 120, 100, 250, 180, 110 एंड 220। अभी देखो u की फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, u इज इक्वल टू, आ गया ये रहा, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। कोई भी एक अज्यूम कर दो। अज्यूम करने के बाद अगर कोई कॉमन निकल रहा है तो आप सी एक्स ले लो, तो वो उससे भी छोटी वैल्यू हो जाएगी। एक्स माइनस ए करोगे तो छोटी वैल्यू होगी, बट सी एक्स लोगे तो वो उनसे भी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो x माइनस ए, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई सी एक्स। सर सी एक्स क्यों लिया, बस देखो यहाँ पे 3 3 0 सब में है, तो कॉमन हम लोग 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं a क्या लूँगा, तो a में बट ऑब्वियस है, इसमें जो भी होगा वही मैं लूँगा। बाकी आप ये कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे 30,000 ए लिया है, तो आप 30,000, आपको अगर 32 लगे तो वो ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। और सी एक्स क्या आएगा 1000, 3 0 कॉमन है तो इसीलिए 1000 आएगा। तो कैसे करना है, देखो x माइनस है 32,000 माइनस 30,000, तो क्या आएगा
2000 डिवाइडेड बाय 1000, तो क्या आएगा 2 आया। फिर 29,000 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो क्या आएगा आंसर आपका -1। ठीक है, ऐसे ही सब कुछ आपको करना है, तो वो आएगा 10 6 0 9। वैसे ही यहाँ पे देखो सब में एक एक जीरो है, तो आप डिवाइडेड बाय 5 ले सकते हो तो भी वैल्यू छोटी हो जाएगी, उससे भी छोटी करनी है तो डिवाइडेड बाय 10 ले सकते हो। ठीक है, तो v इज इक्वल टू y माइनस बी अपॉन सी वाई। b શું છે, तो b हम लोग लेंगे क्या 180, यहाँ पे 180 है। सर मैं 100 ले सकता हूँ, हाँ हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, अपना ही है सब कुछ, चिंता नहीं करने की। ये क्या हो गया 10। ठीक है, अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, डिफरेंस फाइंड करेंगे इसका। तो क्या आएगा, सबसे पहले -6 120 माइनस 180 तो आएगा, और उसके डिवाइड बाय 10 करना है, -6 -8 7 0 -7 4। ठीक है, इसका टोटल आता है 10 और इसका टोटल आता है 26। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, दैट इज uv, और फिर u स्क्वायर एंड v स्क्वायर। uv मतलब -12, 2 इंटू 6, फिर 8, फिर 70, फिर 0 0 36। एक टिप्स मैं देता हूँ आपको फ्री में, कहाँ गए, हाँ, आप जब भी आप कोई भी अज्यूम करो ना, तो ये एक लाइन में मत करना। मतलब देखो यहाँ पे मैंने ये 30,000 लिया और ये 180 लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो 2 जीरो हो गए, देखो ये जीरो हो गया और यहाँ पे भी एक जीरो हो गया। अगर आप एक लाइन में लेते तो एक ही बार जीरो आता, तो जितना ज़्यादा जीरो आएगा उतना आपके लिए अच्छा है। समझने वाले समझ गए होंगे मेरा लॉजिक। ठीक है, जितना रिपीटेटिव होता है वो वैल्यू लो, या फिर अलग अलग डायरेक्शन, मतलब अलग अलग उसका जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग लो, तो वो ज़ीरो ज़्यादा आएंगे, ज़ीरो ज़्यादा आएंगे तो आपका कैलकुलेशन ईजी होगा, फास्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, मेरी भावना आप समझ में आई होगी। ठीक है, यू स्क्वायर 4 1 100 36 0 81, v स्क्वायर 36 64 49 0 49 16। टोटल लिखते हैं, यू स्क्वायर का आएगा 214, इसका आएगा 102, और ये वी स्क्वायर का है, सॉरी ये 214 वी स्क्वायर का है, और इसका टोटल आएगा 222। फॉर्मूला आर इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी, सेम फॉर्मूला एक्स वाई जैसी ही है, इंटू सिग्मा यू माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइडेड बाय एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर रूट में इंटू एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। एन क्या है, तो एन आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे, या फिर यहाँ पे ऐसा ये 6 भी लिखा है, एन है अपना 6 इंटू यू वी 102 माइनस यू 26, ये आएगा 10 डिवाइडेड बाय एन सिग्मा यू स्क्वायर, एन 6 यू स्क्वायर 222 माइनस यू 26 का स्क्वायर, एन 6 वी स्क्वायर 214 वी 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 10 उसका स्क्वायर। इसको फिर आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 872 ऊपर। सर मैंने डायरेक्ट लिख दिया हूँ, प्लस माइनस तो आना चाहिए आपको। 881.31, आंसर क्या आएगा 0.99। देयर इज अ हाई डिग्री, एकदम हाई डिग्री है भाई यहाँ पे, तो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन ईयरली पर कैपिटा इनकम एंड प्राइस इंडेक्स, दोनों के बीच में क्या है, बहुत ही हाई डिग्री है। ओके, तो ये हमारे बड़े बड़े सम्स हो गए। अभी हम लोग थोड़े शॉर्ट सम करते हैं। ठीक है, शॉर्ट सम में क्या आएगा वो हम लोग देखते हैं।
अभी हम लोग शॉर्ट सम की बारी आ रही है आपके सामने। ये रहा अपना फॉर्मूला सी ओ वी एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। एस एक्स मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अभी सी ओ वी की दो फार्मूला है, ये रही है आपके सामने सी ओ वी एक्स वाई। भी वही फार्मूला को यूज़ करके बाकी की दो फार्मूला आर किया गई। बराबर कैसे? तो देखो यहाँ पे ये सी ओ वी है, इसकी जगह पे अगर मैं ये लिखूँ तो क्या आएगा? आर इंटू सी ओ वी की जगह पे मैं ये लिख रहा हूँ, तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। मैं सी ओ वी की जगह पे सिर्फ मैंने वो लिखा और एस एक्स एस वाई सेम रहेगा। आई होप आपको पता चला होगा। ध्यान रखना, सी ओ वी की जगह पे मैंने ये लिखा, वैसे ही यहाँ पे नीचे सी ओ वी की जगह पे मैंने ये लिखा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा दूसरा? ये देखो, हो गया। पता ना चला हो तो फिर गोख लो, गोखना पड़ेगा। देखो सेम है। ओके, शॉर्ट फार्मूला शॉर्ट सम के लिए आएगा, आना ही चाहिए, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ फार्मूला में आपको वैल्यू रखनी है, सिंपल। देखिए ये देखो, फाइंड द कोरिलेशन। एन क्या है? 10। सी ओ वी एक्स वाई एस डी एस एक्स। वेरिएंस, सर वेरिएंस मतलब एस का स्क्वायर। अच्छा ओके सर, ऐसा है। तो एस वाई क्या आएगा? एस वाई आएगा 12। अभी उसके बाद क्या करेंगे? फॉर्मूला रख देंगे, आर इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल, सी ओ वी एक्स वाई। याद रखना, जब भी सी ओ वी हो तब एन नहीं आएगा। क्या बोला मैंने? सी ओ वी हो तो एन नहीं आएगा। एस एक्स इंटू एस वाई, एस एक्स इंटू एस वाई। सी ओ वी एक्स वाई क्या आएगा? 30 डिवाइडेड बाई एस एक्स 5, एस वाई 12। 30 डिवाइडेड बाई 60, 1/2, 0.5। सिंपल। 2 मार्क में आ जाए, 3 मार्क में आ जाए, 2 मार्क में, क्या तकलीफ है? इजी है। चलो नेक्स्ट। यहाँ पे क्या दिया है? एक्स बार दिया है, वाई बार दिया है, एक्स वाई दिया है, एस एक्स दिया है, एस वाई दिया है। तो सर मिसिंग क्या है? एक चीज़ मिसिंग है, एन। यहाँ पे छुप के बैठा है। एन इज इक्वल टू क्या? टी ई एन 10। 10 स्टूडेंट की हाइट और वेट का रिलेशन फाइंड करना है कि दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है कि नहीं। फॉर्मूला क्या है कि सिंपल है भाई, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। सर ये कैसे आई? देखो मैंने बताया था ना, ये रही देखो, ये सी ओ वी दूसरी वाली दिखाई दे रही है सी ओ वी, वही चीज़ नीचे आ गई, नीचे एग्जैक्टली नीचे देखो, ये वाली, पता चला? ये वाली नीचे वाली वही चीज़ है, वही फॉर्मूला। सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है, कोई झंझट नहीं, कोई माथा नहीं। अकाउंट जैसा नहीं है ना, अच्छा है। हाँ, वैसे स्टेट बहुत अच्छा है, ठीक है। फॉर्मूला कर दो तो वो आपको, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। स्कोरिंग सब्जेक्ट 160, 55, एन आएगा 10, एस एक्स 25 और एस वाई 10। अभी किसी की इच्छा होगी सर, बहुत ही अंदर से इच्छा है कि 10 10 कट कर दूं, मैं 10 10 उड़ा डालूं, नहीं होगा बराबर। वो इच्छा काबू में रखना, नहीं होगा। 90,000, 160 इंटू 10 इंटू 55, 88,000 divided by 25 into 10 into 10, 2500। इसका इसका 2000 divided by 2500, so 2000 divided by 2500, so 0.8। ये आपका आंसर, बहुत सिंपल। ये देखो, ये कौन सी फॉर्मूला है कि सर? फॉर्मूला तो वही है, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय रूट में एन सिग्मा, नहीं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू सिग्मा
वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। सर ये क्या लिखा है? जो पहला सम किया ना वही वाली फॉर्मूला, और जो दूसरा सम किया मैंने करवाया वो इसमें आएगा। इसमें भी ये सेम एवरेज दिया है। क्या दिया है? एक्स और वाई का एवरेज, दैट इज एक्स बार एंड वाई बार। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, मतलब एक्स माइनस एक्स बार। देखो सम मतलब सिग्मा, स्क्वायर मतलब स्क्वायर, डेविएशन मतलब चेंज माइनस, टेकन फ्रॉम मीन मतलब मीन से जो भी हमने डिफरेंस फाइंड किया है वो, तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और ये सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। समझना, ना पता चले तो जब भी ऐसा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, तो क्या दिया है? एक्स का एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और वाई का वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन मतलब सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार, ऐसा दिया है। तो सर अभी फॉर्मूला आ जाएगी? हाँ ऑफकोर्स अभी तो आ जाएगी। जो आपने पहले जो भी किया है उसमें सिर्फ वैल्यू रख देनी है, ठीक है। ये भी मोस्ट टाइम भी है, ठीक है। तो शॉर्ट सम में ये लास्ट सम में करवा रहा हूँ मोस्ट टाइम भी। देखो एस एक्स अपॉन एस वाई है, वो क्या है? 1/2। अभी मैं 2 इस साइड ले जाऊँ तो 2 इंटू एस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? एस वाई होगा। ओके, ये हमारा एक रिजल्ट हो गया। तो यहाँ पे ये ऐसा कुछ दिया है, तो क्या दिया है? तो सी ओ वी एक्स वाई एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/5। आर की फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू सी ओ वी एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। अभी सी ओ वी एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। अभी एस वाई की वैल्यू क्या हम लोग रखेंगे? एस एक्स तो एस एक्स रहने देंगे, और एस वाई की वैल्यू क्या आएगी? 2 इंटू एस एक्स, मतलब एस एक्स इंटू 2, बरोबर। ओके, अभी इसको मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा? सी ओ वी एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर एक्स इंटू 2, बरोबर। अभी आपको इतनी वैल्यू दी है, देखो मैं आपको ऐसे हाईलाइट भी कर देता हूँ। कहाँ गया हाईलाइटर मेरा? देखो ये इतनी वैल्यू आपको दी है, ये रहे देखो, सी ओ वी एक्स वाई एस स्क्वायर एक्स 3/5 दिया है, तो इतनी वैल्यू आपको दी है 3/5। तो मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ 3/5 इंटू 2, तो आंसर क्या आएगा? 3/10। तो 0.3 विल बी योर आंसर। ओके, सो आई होप आपको ये पता चला होगा। ये हमारी पूरी कार्ल पियर्सन की मेथड थी। फिर इसके बाद कौन सी मेथड आएगी? दैट इज अ स्पीयरमैन, ठीक है। तो अभी कार्ल पियर्सन की मेथड इतने तक थी, ठीक है। थैंक यू सो मच।